मेडे, मेडे, कराची टावर, पाकिस्तान 8303। हम दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश कर रहे हैं। कॉकपिट के अंदर चेतावनी अलार्म लगातार बज रहे थे। लो ऑयल प्रेशर, इंजन डैमेज, स्पीड अलर्ट। विमान जमीन से सिर्फ लगभग 2000 फीट ऊपर था। रनवे सामने था, लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। पायलट को बाएं मुड़ना था, फिर दोबारा अलाइन होना था, लेकिन विमान ऊंचाई तेजी से खो रहा था। और सबसे गंभीर बात, दोनों इंजनों की स्थिति सामान्य नहीं थी। विमान का निचला हिस्सा पहले ही गंभीर नुकसान झेल चुका था। कॉकपिट में तनाव चरम पर था। एक तरफ अलार्म, दूसरी तरफ समय की कमी और नीचे घनी आबादी वाला शहर। सवाल सिर्फ एक था, क्या यह विमान सुरक्षित रनवे तक पहुंच पाएगा, या फिर यह उड़ान इतिहास की सबसे दुखद मानवीय गलतियों में बदलने वाली थी। ये कहानी है उस उड़ान की जिसने पाकिस्तान की एविएशन प्रणाली को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस फ्लाइट 8303 की। साल 2020। पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही थी। लॉकडाउन, बंद एयरपोर्ट और लगभग खाली आसमान। पाकिस्तान में भी घरेलू उड़ानों की संख्या बहुत कम हो चुकी थी, लेकिन कुछ आवश्यक फ्लाइट्स अभी भी संचालित की जा रही थी। 22 मई 2020 की दोपहर लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक नियमित घरेलू उड़ान अपनी तैयारी कर रही थी। फ्लाइट नंबर 8303, रूट लाहौर से कराची। ये एक रोज़ाना चलने वाली फ्लाइट थी। यात्रियों के लिए ये बस एक सामान्य यात्रा थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये उड़ान इतिहास में दर्ज होने वाली है। विमान था एयरबस A320, करीब 16 वर्ष पुराना, लेकिन तकनीकी रूप से एयरवर्दी घोषित किया गया था। इस विमान की नियमित मेंटेनेंस की गई थी और रिपोर्ट्स के अनुसार इंजन भी हाल के वर्षों में बदले गए थे, यानी तकनीकी रूप से विमान उड़ान के लिए फिट था। विमान में कुल 91 यात्री और 8 क्रू सदस्य सवार थे। कॉकपिट में 2 पायलट मौजूद थे, कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर। आज की उड़ान में फर्स्ट ऑफिसर विमान उड़ा रहे थे, जबकि कैप्टन मॉनिटरिंग की भूमिका में थे। दोनों पायलट अनुभवी थे, लेकिन उनके अनुभव और उम्र में काफी अंतर था। ये अंतर आगे चलकर निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला था। एक और महत्वपूर्ण बात, रमज़ान का महीना चल रहा था और दोनों पायलट रोज़ा रखे हुए थे। कई घंटों से उन्होंने कुछ खाया या पिया नहीं था। लंबी ड्यूटी, मानसिक दबाव और कम ऊर्जा, ये तीनों कारक किसी भी पायलट की निर्णय क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। टेक ऑफ क्लियरेंस मिलते ही विमान ने पुशबैक किया और रनवे की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही मिनटों बाद फ्लाइट 8303 ने लाहौर से सफलतापूर्वक उड़ान भरी। शुरुआती चढ़ाई बिल्कुल सामान्य रही। ऑटो पायलट सक्रिय किया गया और विमान धीरे धीरे अपनी क्रूज ऊंचाई की ओर बढ़ने लगा। मौसम साफ था, कोई अशांति नहीं थी, दृश्यता बेहतरीन थी। लगभग 34,000 फीट की ऊंचाई पर विमान स्थिर रूप से उड़ रहा था। सब कुछ सामान्य दिख रहा था। ये एक साधारण उड़ान लग रही थी, लेकिन असली घटनाक्रम तब शुरू हुआ जब विमान कराची के नजदीक पहुंचने लगा। कराची से लगभग 150 नॉटिकल माइल दूर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उन्हें डिसेंट यानी नीचे उतरने की अनुमति दी। उन्हें एक स्टैंडर्ड रूट से उतरना था, जिसमें कई वे पॉइंट और ऊंचाई प्रतिबंध शामिल थे। आमतौर पर इस चरण में क्रू एक विस्तृत अप्रोच ब्रीफिंग करता है, जिसमें रनवे, ऊंचाई, स्पीड और प्रोफाइल की चर्चा होती है। लेकिन इस उड़ान में ये प्रक्रिया पूरी तरह व्यवस्थित तरीके से नहीं की गई। फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम में रूट बदलाव किया गया, लेकिन कैप्टन द्वारा उसका सही क्रॉस चेक नहीं किया गया। ये एक छोटी सी प्रक्रिया थी, लेकिन एविएशन में छोटी प्रक्रियाएं ही बड़े हादसों को रोकती हैं। एटीसी ने ट्रैफिक कम होने के कारण उन्हें शॉर्टकट रूट ऑफर किया, यानी उन्हें सीधे एक वे पॉइंट की ओर जाने की अनुमति दे दी गई। फर्स्ट ऑफिसर ने कंप्यूटर में डायरेक्ट कमांड सेट कर दी, लेकिन सिस्टम में मौजूद होल्डिंग प्रोफाइल को हटाया नहीं गया। परिणाम ये हुआ कि फ्लाइट कंप्यूटर को लगा कि अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। इस वजह से विमान अपेक्षित दर से नीचे नहीं उतर रहा था। जब विमान को धीरे धीरे स्थिर डिसेंट में होना चाहिए था, तब वो अपेक्षाकृत ऊंचाई पर बना रहा। कुछ समय बाद क्रू ने डिसेंट को तेज करने का प्रयास किया। इंजन को आइडल सेट किया गया और स्पीड ब्रेक लगाए गए। अब विमान तेज गति से नीचे उतरने लगा, लेकिन ये एक नियंत्रित और स्थिर अप्रोच नहीं थी। जैसे जैसे विमान कराची के करीब पहुंचा, उसकी ऊंचाई अपेक्षित प्रोफाइल से काफी ऊंची थी। एटीसी ने रडार पर यह स्थिति देखी और क्रू से पूछा कि क्या वो सही अप्रोच ट्रैक पर हैं। कॉकपिट से जवाब आया, हम कंट्रोल में हैं। लेकिन वास्तविकता ये थी कि विमान बहुत ऊंचाई पर था और रनवे के लिए स्थिर अप्रोच प्रोफाइल से बाहर था।
स्थिति को सुधारने के लिए फर्स्ट ऑफिसर ने ओपन डिसेंट मोड का उपयोग किया। इस मोड में विमान सिर्फ निर्धारित ऊंचाई तक तेजी से उतरता है, बिना नेविगेशन प्रोफाइल को प्राथमिकता दिए। स्पीड ब्रेक पूरी तरह तैनात कर दिए गए। विमान की वर्टिकल स्पीड असामान्य रूप से बढ़ने लगी। कॉकपिट में चेतावनियां आने लगी, ओवर स्पीड, सिंक रेट, टेरेन अलर्ट। एटीसी ने उन्हें सुझाव दिया कि वो 360 डिग्री टर्न लेकर ऊंचाई और प्रोफाइल को स्थिर कर सकते हैं। ये एक सुरक्षित विकल्प था, लेकिन क्रू ने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो सीधे लैंडिंग जारी रखेंगे। जैसे ही रनवे नजर में आया, क्रू ने अप्रोच मोड सक्रिय किया, लेकिन विमान अभी भी सही ग्लाइड पाथ पर नहीं था। तकनीकी हस्तक्षेप के कारण गलत ग्लाइड स्कोप कैप्चर हो गया, जिससे विमान असामान्य एंगल से नीचे आने लगा। एटीसी बार बार चेतावनी दे रहा था कि विमान ऊंचाई प्रोफाइल से बाहर है, लेकिन कॉकपिट से आश्वासन मिलता रहा कि स्थिति नियंत्रण में है। अचानक ऑटो पायलट ने असामान्य एंगल के कारण स्वयं को डिसएंगेज कर दिया। अब विमान पूरी तरह मैनुअल कंट्रोल में था। चेतावनियां और तेज हो गईं। पुल अप, डोंट सिंक। ये स्पष्ट संकेत था कि अप्रोच अस्थिर है और गो अराउंड किया जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफिसर ने स्थिति संभालने की कोशिश की और डिसेंट रेट कम करने का प्रयास किया। इसी दौरान एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया नजरअंदाज हो गई। लैंडिंग गियर नीचे नहीं किया गया था। कॉकपिट स्क्रीन पर स्पष्ट लाल चेतावनी दिखाई दे रही थी, लैंडिंग गियर नॉट डाउन। लेकिन उस समय क्रू का पूरा ध्यान स्पीड, एंगल और रनवे अलाइनमेंट पर था। विमान रनवे के ऊपर पहुंच गया और कुछ ही सेकंड बाद इंजन रनवे की सतह से टकराए। भारी घर्षण हुआ, चिंगारियां निकली, इंजन के निचले हिस्से को गंभीर नुकसान हुआ। विमान रनवे पर सही तरीके से नहीं बैठ सका क्योंकि पहिए नीचे नहीं थे। वो उछलता हुआ आगे बढ़ा और फिर दोबारा हवा में उठ गया। ये एक अनियोजित और खतरनाक गो अराउंड स्थिति बन चुकी थी। अब स्थिति पहले से भी ज्यादा गंभीर थी। इंजन पहले ही रनवे से घिस चुके थे। कुछ ही क्षणों में लो ऑयल प्रेशर की चेतावनी आने लगी। कॉकपिट में मास्टर कॉशन अलार्म जल उठा। सिस्टम्स पर दबाव बढ़ गया। क्रू ने चेतावनी ध्वनियों को कम करने की कोशिश की ताकि वो ध्यान केंद्रित कर सकें। विमान लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर था और एटीसी उन्हें नए वेक्टर दे रहा था, लेकिन इंजन को हुए नुकसान का प्रभाव धीरे धीरे सामने आने लगा। पहला इंजन गंभीर रूप से प्रभावित हुआ और उसकी क्षमता कम होने लगी। इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स इंजन पावर पर निर्भर थे, इसलिए स्थिति और जटिल हो गई। कुछ ही देर बाद दूसरे इंजन में भी असामान्य संकेत आने लगे। कॉकपिट में तनाव चरम पर था। चेतावनियां लगातार सक्रिय थीं। फर्स्ट ऑफिसर ने एटीसी को सूचना दी कि वो गो अराउंड कर रहे हैं और स्थिति सामान्य नहीं है। लेकिन जल्द ही सबसे खराब स्थिति उत्पन्न हुई। एक एक करके दोनों इंजन प्रभावित रूप से पावर खोने लगे। अब विमान लगभग बिना इंजन के उड़ रहा था। यह अब एक ग्लाइडर की तरह था जो सिर्फ अपनी ऊंचाई और गति पर निर्भर था। विमान की ऊंचाई तेजी से कम होने लगी, स्पीड भी गिरने लगी। एटीसी ने पूछा, क्या आप ऊंचाई बनाए रख पा रहे हैं? कॉकपिट से जवाब आया, हम प्रयास कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफिसर ने चेतावनी दी कि स्पीड बहुत कम नहीं होनी चाहिए, वरना आवश्यक सिस्टम्स भी प्रभावित हो सकते हैं। कैप्टन ने रनवे की स्थिति पूछी। विमान अब शहर के ऊपर था और समय बेहद कम बचा था। क्रू ने अंततः स्वीकार कर लिया, हमने दोनों इंजन खो दिए हैं। अब विमान रनवे तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा था। जैसे जैसे ऊंचाई 2000 फीट से नीचे आई, स्थिति लगभग असंभव होती जा रही थी। आखिरी प्रयास के रूप में लैंडिंग गियर नीचे करने की कोशिश की गई, लेकिन इससे विमान पर ड्रैग बढ़ गया और ग्लाइड दूरी और कम हो गई। स्टॉल चेतावनी सक्रिय हो गई। विमान बाईं ओर झुकने लगा। एटीसी ने सभी रनवे क्लियर कर दिए और आपातकाल घोषित कर दिया, लेकिन भौतिकी के नियम अब किसी के नियंत्रण में नहीं थे। 700 फीट, 500 फीट, 400 फीट। कॉकपिट में अंतिम क्षणों का तनाव था। अलार्म, चेतावनियां और सीमित नियंत्रण। और फिर फ्लाइट 8303 कराची की मॉडल कॉलोनी के रिहायशी क्षेत्र में जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तेज विस्फोट हुआ, भयंकर आग भड़क उठी। विमान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। 99 लोगों में से केवल 2 यात्री जीवित बच पाए। जांच में जो निष्कर्ष सामने आए वे बेहद चौंकाने वाले थे। तकनीकी विफलता प्राथमिक कारण नहीं थी, बल्कि मानवीय त्रुटियों की श्रृंखला इस दुर्घटना की मुख्य वजह बनी। अस्थिर अप्रोच, चेतावनियों की अनदेखी, मानक प्रक्रियाओं का पालन न करना और गलत निर्णय, इन सब ने मिलकर इस त्रासदी को जन्म दिया। फ्लाइट 8303 आज भी एविएशन ट्रेनिंग में एक महत्वपूर्ण केस स्टडी के रूप में पढ़ाई जाती है,
क्योंकि ये हादसा हमें याद दिलाता है कि आधुनिक तकनीक से लैस विमान भी मानवीय गलतियों से सुरक्षित नहीं होते। और कभी-कभी एक दुर्घटना एक बड़ी गलती से नहीं, बल्कि कई छोटी-छोटी अनदेखियों से होती है, जो अंत में एक अपरिवर्तनीय त्रासदी बन जाती है।